Hello students, a very good morning. This is the second part of a chapter first, savings a good habit. तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में यहाँ पर एंड किया था, तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं. So after reaching home, हार्दिक टुक आउट हिज पिगी बैंक फ्रॉम अलमीरा. घर पहुंचने के बाद हार्दिक क्या करता है, वो अपना पिगी बैंक अलमीरा से निकालता है. तो पहले पार्ट में हम लोग ने देख लिया था कि हार्दिक के फादर को एक शर्ट पसंद आती है पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो दुखी हो जाते हैं. तो हार्दिक इस चीज़ को देखता है कि उसके फादर बहुत दुखी हैं, तो वो घर आकर क्या करता है, वो अपनी पिगी बैंक को अलमीरा से निकालता है. ही टुक आउट ऑल द मनी फ्रॉम हिज पिगी बैंक. वो अपनी पिगी बैंक से सारे पैसे निकालता है. देयर वर ₹35 इन टोटल. तो उसके जो पिगी बैंक में 350 रुपीज़ होते हैं, मतलब 350 रुपये उसके पिगी बैंक में होते हैं. तो वो नेक्स्ट डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल हार्दिक वेंट टू हिज फादर शॉप. स्कूल से लौटने के बाद हार्दिक अपने फादर की शॉप पर जाता है. मिस्टर जितेंद्र वॉज सिटिंग विद अ सैड फेस. मिस्टर जितेंद्र काफ़ी उदास बैठे हुए होते हैं. जब ही सॉ हार्दिक, जब उसके फादर हार्दिक को देखते हैं, ही पुट अ स्माइल ऑन हिज फेस. उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है या फिर वो स्माइल करने लगते हैं. ही गेव हिम अ कैंडी, और वो हार्दिक को एक कैंडी भी देते हैं. जैसे वो रोज़ दिया करते थे वैसे वो हार्दिक को कैंडी देते हैं. हार्दिक सैड, पापा प्लीज़ ब्रिंग मी अ पैकेट ऑफ चिप्स टू. तो वो बोलता है, पापा प्लीज़ आप मेरे लिए एक चिप्स का पैकेट देंगे आप क्या मुझे. एज सून एज हिज फादर टर्न टू गेट द पैकेट ऑफ चिप्स. जैसे ही उसके फादर चिप्स का पैकेट लेने के लिए पीछे मुड़ते हैं, हार्दिक ओपन द कैश बॉक्स एंड पुट ₹350 इन इट. और हार्दिक कैश बॉक्स को ओपन करता है और उसमें जो पैसे थे वो उसमें रख देता है. कैश बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जिसमें पैसे रखे जाते हैं. तो हमने देखा है शॉप्स के अंदर एक कैश बॉक्स होता है जिसमें पैसे रखे जाते हैं. तो हार्दिक उसको ओपन करके सारे पैसे उसमें रख देता है. ही टुक द पैकेट ऑफ चिप्स एंड वेंट टू होम. तो जो हार्दिक है वो चिप्स का पैकेट लेता है और अपने घर के लिए आ जाता है. इन द इवनिंग मिस्टर जितेंद्र वॉज क्लोजिंग हिज शॉप. शाम के समय जो मिस्टर जितेंद्र अपनी शॉप को क्लोज करते हैं. सडनली ही रिमेंबर्ड अबाउट द वेडिंग फंक्शन ऑन द नेक्स्ट डे. और उनको अचानक से उस शादी के बारे में याद आता है जिसका इनविटेशन कार्ड उनके घर पे आया हुआ होता है, जो कि अगले दिन होती है. विथ अ डीप सॉरो विद इन, खुद के मतलब बहुत ज़्यादा दुख में, ही ओपन द कैश बॉक्स. बहुत ज़्यादा दुखी होकर वो अपना कैश बॉक्स ओपन करते हैं. देन ही टुक आउट मनी फ्रॉम हिज पॉकेट. और अपनी पॉकेट से भी मनी निकालते हैं. ही काउंट एंड फाउंड दैट देयर वर ₹300 विथ हिम एंड ₹350 इन द कैश बॉक्स. और जब वो पैसे काउंट करते हैं तो वो देखते हैं कि 300 रुपीज़ तो उनकी पॉकेट में है और 350 उनको कैश बॉक्स में मिलते हैं. तो टोटल हो गया, नाउ देयर वर ₹650 इन टोटल. तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाता है, 650. ओके, 650 रुपीज़. ही वंडर्ड दैट हाउ ₹350 केम इन कैश बॉक्स. वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि मतलब हैरान होते हैं कि कैश बॉक्स में 350 रुपीज़ कहाँ से आए. आफ्टर सम टाइम ही थॉट दैट ही मस्ट केप्ट दैम एंड फॉरगॉट टू टेक आउट. तो कुछ देर बाद वो सोचते हैं कि उन्होंने ही ये पैसे रख दिए होंगे और वो पैसे निकालना भूल गए होंगे. नाउ ही बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी. ही मार्च्ड टॉवर्ड द मार्केट इमीडिएटली एंड परचेज दैट शर्ट. और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो सीधा अपने मार्केट के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर जाके वो शर्ट तुरंत फटाफट से ख़रीद लेते हैं. नेक्स्ट डे दे ऑल वेंट टू द वेडिंग फंक्शन. और अगले दिन वो सारे लोग वेडिंग फंक्शन में जाते हैं. हार्दिक वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग हिज फादर फेस. जो हार्दिक होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने फादर को देखकर. वियरिंग दैट शर्ट, अपने फादर को वो शर्ट पहने हुए देखकर हार्दिक बहुत ज़्यादा खुश होता है. ही थॉट इन हिज माइंड, वो अपने मन में सोचता है, माई सेविंग सेव्ड माई फादर्स स्माइल विच इज़ द कॉस्टलीस्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड. और यहाँ पर जो हार्दिक है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी सेविंग ने, जो उसने पैसे बचाए थे, उस सेविंग ने उसके फादर की स्माइल को बचा लिया, जो दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है. यानी कि उसके फादर की जो स्माइल है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है. तो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है और ये स्टोरी बहुत अच्छी है. इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, तो
काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं कि सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, हम सब लोगों को सेविंग करनी चाहिए और हमें हमेशा अपने बारे में ही नहीं, अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। वो पहले हमारे लिए सारी चीज़ें खरीदते हैं, फिर अपने लिए खरीदते हैं, तो हम सभी जानते हैं। तो कभी कभी हमें भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिले। तो आप लोग भी सेविंग्स कीजिए और कभी अगर मौका मिले तो अपने पेरेंट्स को खुश कीजिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।